गाइस, पिछली पार्ट के एंड में हमने देखा था कि हुओ युहाओ ने फाइनली अपना सेकंड सोल कोर कंप्लीट कर लिया था, लेवल 90 पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। लेकिन उसी प्रोसेस में एल्डर मू ने अपनी आखिरी सोल फोर्स देकर उसे बचाया और खुद हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गए। अब पार्ट शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले हमें सन मून एम्पायर साइड दिखाया जाता है, जहां जूजी ने शू तियानरान को एक सीक्रेट लेटर भेजा होता है। उस लेटर का मेन पॉइंट सिर्फ इतना था, अभी श्रेक सिटी पर अटैक मत करो। जूजी का प्लान सिंपल था, श्रेक सिटी को बस सराउंड करके रखना है ताकि स्टार लुओ एम्पायर और डाउलिंग एम्पायर अपनी आर्मीज श्रेक की मदद के लिए भेज दें। और वंस उनकी फोर्सेस बाहर निकल आए, तब सन मून एम्पायर उन्हें ओपन बैटलफील्ड में खत्म कर सके, जहां उनकी ताकत सबसे ज्यादा थी। उधर कैंप में जोंगली वू अटैक जल्दी शुरू करना चाहता था, लेकिन जूजी ने साफ बोल दिया कि श्रेक एकेडमी पर सीधा हमला करना बहुत कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि अब श्रेक के पास भी पावरफुल स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स और सी गॉड्स पवेलियन के टॉप एक्सपर्ट्स मौजूद थे। इसलिए उसका असली टारगेट श्रेक नहीं बल्कि रीइंफोर्समेंट आर्मी थी। जोंगली वू को यह बात पसंद नहीं आई, लेकिन जूजी ने साफ कर दिया कि यहां फाइनल डिसीजन उसी का चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है टैंग सेक्ट की तरफ, जहां हो युहाओ के अंदर दोनों सोल कोर्स की टक्कर और भी डेंजरस स्टेज पर पहुंच चुकी थी। उसका स्पिरिचुअल सोल कोर वायलेंटली रिएक्ट कर रहा था, बॉडी ऑलमोस्ट टूटने वाली हालत में थी, लेकिन उसकी सोल स्पिरिट्स स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस, स्टार अनीसे सब मिलकर उसे स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश कर रही थीं। आखिरकार स्नो एम्प्रेस ने अपनी पावर झोंक दी और युहाओ के चेस्ट में बन रहा अल्टीमेट आइस सोल कोर पूरी तरह शेप लेने लगा। कुछ ही पलों बाद वो सोल कोर कंप्रेस होकर कंप्लीट हो गया और उसी मोमेंट हुओ युहाओ ऑफिशियली सेकंड सोल कोर क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो गया। लेकिन इसके तुरंत बाद एक शॉकिंग चीज होती है। ग्रेट स्टार डाउ फॉरेस्ट में डीतियन को अचानक हुओ युहाओ की प्रेजेंस फील होना बंद हो जाती है, क्योंकि उसके पास युहाओ का रिवर्स स्केल था जिससे वो उसकी स्थिति सेंस कर सकता था। जैसे ही कनेक्शन गायब हुआ, डीतियन को लगा कि कहीं हुओ युहाओ मर तो नहीं गया, और यही कंफर्म करने के लिए वो खुद स्पेस टियर करके श्रेक सिटी पहुंच जाता है। डीतियन के श्रेक के ऊपर आते ही पूरे सिटी के अलार्म्स बज उठते हैं। श्रेक साइड के एक्सपर्ट्स तुरंत बाहर आते हैं और यान शौजे रिस्पेक्टफुली उससे पूछता है कि बीस्ट गॉड यहां किस लिए आया है। डीतियन साफ कहता है कि वो किसी वॉर में हेल्प करने नहीं आया, उसे सिर्फ हो युहाओ से मिलना है। लेकिन उसी समय उसे बाहर मौजूद सन मून एम्पायर कैंप से भी एक डेंजरस ऑरा फील होती है, जिससे क्लियर हो जाता है कि बैटलफील्ड की सिचुएशन अब और भी ज्यादा टेंस होने वाली है। डीतियन साफ कह देता है कि उसने हो युहाओ की ऑरा श्रेक सिटी के अंदर फील की है, इसलिए उसे बेवकूफ बनाना पॉसिबल नहीं है। तभी अचानक एल्डर स्वेन सामने आ जाते हैं और उन्हें देखते ही डीतियन भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे महसूस हो जाता है कि एल्डर श्वेन ने सेकंड सोल कोर क्रिएट कर लिया है और अब वो एक अल्टीमेट दुलुओ बन चुके हैं। फिर दोनों के बीच बात बढ़ती है और एल्डर श्वेन समझ जाते हैं कि डीतियन को सिर्फ बातों से रोका नहीं जा सकता। इसके बाद एल्डर श्वेन एक चाल चलते हैं और कहते हैं कि हो युहाओ अभी बहुत बैडली इंजर्ड है, इसलिए उससे अभी मिलना पॉसिबल नहीं। लेकिन डीतियन इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। उसे साफ लग जाता है कि श्रेक वाले बस टाइम पास कर रहे हैं। आखिरकार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि एल्डर श्वेन उसे चैलेंज दे देते, एंड अगर डीतियन को युहाओ तक पहुंचना है तो पहले उसे उनसे लड़कर पार होना पड़ेगा। फिर दोनों सीधे आसमान में हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच जाते हैं। एल्डर श्वेन अपना मार्शल सोल रिलीज करते हैं और पूरा स्काई येलो लाइट से भर जाता है। दूसरी तरफ डीतियन भी क्लियर कर देता है कि भले ही एल्डर श्वेन अब अल्टीमेट ढोलुओ बन गए हों, लेकिन उसके सामने अभी भी उनका लेवल काफी नीचे है। इसके बाद एल्डर श्वेन अपनी पावरफुल अर्थ रेजोनेंस टाइप टेक्निक्स यूज करते हैं और पूरे इलाके की अर्थ एनर्जी को खींचना शुरू कर देते हैं। यह देखकर नीचे मौजूद सन मून एम्पायर की आर्मी और जूजी साइड भी शॉक हो जाती है, क्योंकि अब यह फाइट नॉर्मल नहीं रही थी। फिर डीतियन अपना असली टेरिफाइंग फॉर्म दिखाता है, गोल्डन आइज ब्लैक ड्रैगन किंग का रूप। उसके आते ही पूरा एटमॉस्फेयर डार्क हो जाता है और उसकी ऑरा इतनी हैवी थी कि नीचे खड़े लोग भी दबाव फील करने लगते हैं। यही देखकर जोंगली वू और जूजी दोनों के दिमाग में एक डेंजरस थॉट आता है, अगर डीतियन और एल्डर श्वेन की लड़ाई में मौका मिला तो शायद बीस्ट गॉड को ही टारगेट किया जा सकता है। यानी अब बैटलफील्ड में सिर्फ श्रेक वर्सेस सन मून एम्पायर का मामला नहीं था, बल्कि सब लोग अपनी अपनी कैलकुलेशन लगाने लगे थे। उधर आसमान में एल्डर श्वेन और डीतियन की सीधी टक्कर शुरू हो जाती है। एल्डर श्वेन अपनी गॉडली टाओटी बुल पावर के साथ फुल फोर्स में जाते हैं, लेकिन डीतियन की ताकत सच में मॉन्स्टर लेवल की थी।
एल्डर श्वैन को तभी समझ आता है कि डी तियान अभी तक भी अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर रहा। फिर एल्डर श्वैन अपनी मार्शल सोल ट्रू बॉडी तक एक्टिवेट कर देते हैं और फाइट और भी ज्यादा डेंजरस स्टेज पर पहुंच जाती है। लेकिन सबसे शॉकिंग मोमेंट तब आता है जब डी तियान अपनी ड्रैगन पावर को कंप्रेस करके एक जायंट ब्लैक सोर्ड बना देता है। उस सोर्ड की ऑरा इतनी टेरिफाइंग थी कि नीचे से फाइट देख रहे लोग भी हिल जाते हैं। टैंग सेक्ट साइड पर जी जुएचन उस सोर्ड इंटेंट को फील करते ही शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक अटैक नहीं बल्कि सोर्ड पाथ का एक रेवलेशन था। और यहीं पर यह पार्ट एंड हो जाता है। यानी इस पार्ट में मेन चीजें थीं। एल्डर श्वैन वर्सेस डी तियान फाइट ऑफिशियली शुरू हो गई। सबको पता चल गया कि एल्डर श्वैन अब अल्टीमेट डुलुओ लेवल पर पहुंच चुके हैं। जूजी और जोंगली वू दोनों बीस्ट गॉड को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोचने लगे, और एंड में डी तियान की ब्लैक सोर्ड ने पूरे बैटलफील्ड का माहौल ही बदल दिया।